कर भी रहा हूँ शायद। पर मूवी एक ऐसी चीज है जो कि मेरा ड्रीम है, जस्ट लाइक एनी अदर बॉय और गर्ल जिनको करना है, एक्टिंग करनी है लाइफ में। तो मेरी है ड्रीम मूवी करना, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ जस्ट कि करना ही है, अब जो भी आ जाए मैं कर लूंगा। मतलब जितनी मैं स्क्रिप्ट्स पढ़ता हूँ रोज, या जितने भी मेरे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं हफ्ते के, उसमें से मैं सिर्फ कैंसल आउट करता जाता हूँ चीजें, आइदर बिकॉज इट्स ओनली लीड नैरेटिव, लीड ड्रिवन। सिर्फ जो मेन एक्टर है सिर्फ उसकी स्टोरी सिर्फ वही शाइन कर रहा है थ्रू आउट, बाकी कैरेक्टर्स में डेप्थ नहीं है। तो वही स्टोरी को आगे लेके जा रहा है, स्टोरी उसी के अराउंड रिवॉल्व है, और बाकी लोग कुछ नहीं कर रहे, बाकी लोग बस एग्जिस्ट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, आलू की तरह हो बस हैं सिर्फ हैं। मेरे को वो नहीं चाहिए यार। मैं पहली मूवी करूंगा तो उसके अंदर आप जितना मुझे दिखा रहे हो, आप आजू बाजू वालों को भी दिखाओगे तभी तो साला फिल्म बनेगी, वरना मेरे को कौन देख रहा 3 घंटा। सिर्फ थोड़ा मेरे से भी ध्यान हटे, कुछ स्टोरी पे भी ध्यान जाए, मतलब ये बहुत सारे फैक्टर हैं, छोटा मोटा फैक्टर है। ऑल्सो कई बार ऐसे भी प्रोस्पेक्ट्स आते हैं कि आप ही बना लो स्टोरी, हम ले आए आप ही बना लो, वील जस्ट मेक इट विथ यू, एंड दिस हैज नॉट रीच्ड OTT येट। इट्स जस्ट इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स, दे कम एंड दे से कि ये स्टोरी है, ये आप बना लो। मैं बना लूं, मतलब मैंने कहा मूवी जो मैं करूंगा, I have to do it which is not BB Givines Productions. I can't give another year. BB Givines Productions प्रोडक्शन में कुछ करने जाता हूँ तो साल लग जाता है मिनिमम, क्योंकि मेंटली इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि नाम है, कंपनी का नाम जुड़ा हुआ है, एंड आई वुडंट वांट इट टू गो बैड। तो आई वांट टू जस्ट गो एज एन एक्टर फॉर 40 days, डू माई वर्क एंड फॉरगेट एंड मूव ऑन, लेट देम वरी अबाउट इट। ये गोल है लाइफ में। तो वैसी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही, लाइक एनी स्क्रिप्ट दैट इज above average, I am okay to do it, क्योंकि फिर म्यूजिक, पैकेजिंग सब आ जाता है और वो बढ़िया बन जाती है। बट ऐसे में हाउ डू यू से नो टू बिग मनी? ये भी ना बोलना हुआ। मॉनेटरी बाद में आती है सारी बातें, ये सब जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, दिस इज वे बिफोर मनी एंटर्स द सीन। पहले में ही आप वो कर पहले में ही मैं कह रहा हूँ, स्टोरी आप मुझे स्क्रिप्ट भेजो भाई पहले, यू सेंड मी द स्क्रिप्ट, बेटर इफ यू कैन कम एंड नरेट टू मी, मजा आएगा। फिर मुझे आपका POV भी जानने को मिलेगा कि हाउ कीन आर यू टू डू इट विथ मी, एंड ऑल्सो देयर आर टाइम्स व्हेन दे जस्ट कम फॉर फुटफॉल्स टू यू। सो आई हैव बीन टू नरेशंस वेयर देयर इज द प्रोड्यूसर एंड द मार्केटिंग गाय, डायरेक्टर इज नॉट देयर, द राइटर्स आर नॉट देयर, एंड द प्रोड्यूसर इज नरेटिंग मी द स्टोरी। तो वहां पे वो गया, फिर उसने उधर से वो किया, समझ रहे हो वो क्या किया? नहीं, मुझसे पूछ रहा है वो, समझ रहे हो क्या किया? अब मैं वहां बैठ के समझ रहा हूँ कि उसने क्या किया होगा, तो मैं कह रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, कह रहे यार मैं आपको फिर समझाता हूँ। तो ऐसे होता है, और मैं ऐसे साइड में देख रहा हूँ तो वो मार्केटिंग वाला फुल चेकआउट कर रहा है मुझे ऊपर से नीचे तक कि इसके बस की है कि नहीं करना है। वो बड़ा ह्यूमिलिएटिंग लगता है कि दे जस्ट वांट यू फॉर योर ऑडियंस। इट्स सो अनफेयर फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड, इवन द ऑडियंस किसी भरोसे के साथ आएगी देखने, और उनको लगेगा लॉलीपॉप पकड़ा दिया शो है तो कैसे होगा ये। इसलिए थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख के मना करना पड़ता है, बट द बेस्ट वे टू से नो, एंड व्हेन आई से नो, आई जस्ट डोंट से नो, आई गो एंड मीट, क्योंकि टोन ही समझ नहीं आएगा ना, टेक्स्ट पे, कॉल पे, ये वाया एक तो बहुत गड़बड़ है, वो बीच में ही आधी बात डाइल्यूट हो जाती है। तो इट्स बेटर कि आप मुझे पर्सनली मिलके सुना दो, फिर मैं आता हूँ आपके पास पर्सनली येस और नो लेके, और फिर वो समझते हैं ना, आपका POV भी समझते हैं कि वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। ये एक हेल्दी तरीका आई थिंक डील करने का, वरना पहले तो डर भी अभी भी लगता है, डर कि बुरा मान जाएंगे तो क्या होगा। वैसे ऐसा हुआ है कभी? नहीं कि कोई बुरा माना है, गलत नहीं देता। मैं उस मामले में बहुत आड़ा टेढ़ा आदमी हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि कोई दुखी नहीं होना चाहिए, सिर्फ मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। मिसकम्युनिकेशन इतना बेकार है ना, क्योंकि यहाँ वैसे ही कुछ ना करके भी र्यूमर फैल जाते हैं।